अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। अब हम उसके बाद के इवेंट्स पढ़ेंगे। जब एम्ब्रियो सैक तक का पोलन ट्यूब पहुंच जाती है तो सिनर्जिड्स के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगी। पोलन ट्यूब जब एंटर करती है साइटोप्लाज्म में तो सिनर्जिड्स ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके बाद जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो छोड़ दी जाती है साइटोप्लाज्म में। उनमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज होगा, जो सिनर्जिड्स के साथ थर्ड सेल थी, और जिसके रिजल्ट में क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और इसको ही सिनगैमी कहा जाता है या ट्रू फर्टिलाइजेशन इसे ही कहा जाता है। और इसका जो है इसे डिस्कवर्ड किया था स्टार्सबर्गर ने। सेकंड जो मेल गैमेट होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस, पोलर जो न्यूक्लियाई थे डबल, उनके साथ जाके फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। अब एक ही एम्ब्रियो सैक में दो तरह के जो है सेक्सुअल फ्यूजन्स हो गए, एक जो है सिनगैमी हो गया और एक ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इसी वजह से इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो है जाइगोट फॉर्मेशन, लेकिन इसमें जो है दो फ्यूजन हुए हैं, मेल और फीमेल गैमेट, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, तो इसे इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यूनिक फीचर है ये एंजियोस्पर्म्स का। यह फिनोमिना जो है नवास्चिन ने खोजा था फर्टिलेरिया और लिलियम प्लांट्स में। यहाँ पर ये हल्का सा डायग्राम है। यहाँ पर मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब पहुंची है और पोलन ट्यूब से ये फिलिफोम एपरेटस होते हैं, इसके अंदर वो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ये बड़े बड़े जो है सिनर्जिड्स हैं और यहाँ पे जो है एग सेल है। एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और दूसरा मेल गैमेट ये जो है सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। और उसी टाइम पे सिनर्जिड्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों ब्रस्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पोलन ट्यूब आगे से खुल जाती है। और खुलने के बाद क्या होता है कि दोनों मेल न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए जाते हैं। अब यहीं पे इसके साथ जब फ्यूजन होगा मेल न्यूक्लियस के साथ एग का, तो वो सिनगैमी कहलाएगा। और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब ये डिप्लॉयड स्टेज में है, इसके साथ जब फ्यूज होगा तो वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। और इन दोनों के फ्यूजन को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल गैमेट जो है, जो सेकंड मेल गैमेट था, वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ को बढ़ता है सेंट्रल सेल में और उसके साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड बॉडी बनाता है। और जो सबसे पहला जो है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको PEN पैन कहा जाता है। इस फ्यूजन में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से इसको जो है ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल सेल जो है फ्यूजन के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म में डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के साथ साथ जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म लगातार जो है डिवाइड करता करता ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है। उसके बाद ये टिश्यू में जो है रिजर्व फूड मटेरियल हो जाता है इकट्ठा और जो एम्ब्रियो को नोरिशमेंट देने का काम करता है। ये जो एंडोस्पर्म्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला न्यूसेलर टाइप। न्यूसेलर टाइप में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होगा वो लगातार पहले डिवीजन करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा। उसके बाद इनके अंदर बाद में साइटोकाइनेसिस होगी, सेल डिवाइड होगा। ये इस तरह का जो न्यूसेलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है वो एप्पल, कॉफ़ी और कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट का जो वाटर होता है वो न्यूसेलर फ्री टाइप का ही एंडोस्पर्म होता है। कैसे, इसमें यहाँ देखो कि सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस है, उसके बाद ये डिवाइड करी और डिवाइड करके 2 बनाए, उसके बाद बहुत सारी बनती चली गई और बनने के बाद क्या हुआ, जब ये बहुत सारी बन जाती है उसके बाद लेटर साइटोकाइनेसिस हुई और इसमें बीच में एक बड़ा वैक्यूल बन गया और ये सेल बाद में डिवाइड होगी। इस तरह के एंडोस्पर्म को न्यूसेलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहा जाता है। दूसरा होता है सेल्यूलर टाइप का। सेल्यूलर टाइप में क्या होता है कि हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होगी और इससे जो है सेल्यूलर फॉर्म बन जाएगी, जैसे धतूरा में, पिटूनिया में ये काम होते हैं। ऐसा ही होगा वो
लेकिन इसमें क्या होगा कि साथ के साथ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और तुरंत ही जो है सेल वॉल फॉर्मेशन होती रहेगी। इसे सेल्यूलर टाइप का कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हेलोबियल टाइप का। ये इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा और माइटोसिस के बाद ही जो है साइटोकाइनेसिस होगा। पहले एक माइटोसिस होगा और इसमें क्या होगा कि दो अनइक्वल सेल बनेगी, एक बड़ी एक छोटी, और उसके बाद जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी। मतलब ये सेल्यूलर टाइप का और जो है न्यूसेलर टाइप का दोनों का आपस में मिक्स है। और इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है उसे हेलोबियल कहते हैं। और ये बहुत सारे मोनोकोट्स में और एस्पोडेलस में पाया जाता है। कैसे? पहले पेन सेल है, उसके बाद क्या हुआ कि एक जो है नीचे सेल बन गई जिसको जो चलाजल एंड की तरफ को बनी, इसको जो है चलाजल सेल कहेंगे, और दूसरा ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है। तो निचला जो सेल है वो तो जो है सेल्यूलर टाइप का बिहेव करेगा और ऊपर का जो है वो न्यूसेलर टाइप का बिहेव करेगा। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, नीचे एक सेल ऐसी की ऐसी बच जाएगी और बाद में इनके जो है सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और ये नीचे जो है ये बेसल एपरेटस कहलाएगा। इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है वो हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म कहलाता है। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कोकोनट वाटर की बात करें तो कोकोनट वाटर क्या है कि वो और कुछ नहीं है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स है जिनके चारों तरफ जो है वाइट कर्नल्स सेल्युलर एंडोस्पर्म्स की घिरी रहती हैं। कुछ एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स। लेकिन कुछ में ये सीड मैच्योरेशन तक का भी रहते हैं, जैसे कैस्टर हो गया, अरंड और कोकोनट रह गया। ये सीड जर्मिनेशन के लिए बाद में यूज होते हैं। एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होते हैं डाइकोट सीड्स होते हैं, वो उनमें जो है परमानेंट स्टोरेज टिश्यू बचा हुआ होता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड्स जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो है पूरी तरह डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। और जो रिजर्व्स होता है उसे जो है रीऑर्गेनाइज, वो कोटिलेडन्स में रीऑर्गेनाइज रहता है और बाद में जो है एम्ब्रियो के बाद जर्मिनेशन में यूज होता है। मीन्स क्या है कि कुछ में तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, कुछ में क्या होगा कि वो बच जाएगा। कुछ में क्या होता है कि डाइकोट सीड्स जो होते हैं उसमें जो है परमानेंट फूड स्टोरेज की तरह रहेगा, वो स्टोरेज टिश्यू की तरह। और बाद में क्या होगा, जब जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसके बाद जब जर्मिनेशन इफेक्ट आएगा तो जर्मिनेशन में भी वही एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म यूज होगा। उसके बाद एक पार्ट जो एंडोस्पर्म का होता है वो डिप्लीट, वो कुछ ख़त्म हो जाता है सीरियल्स वगैरह, दाल वगैरह में, और जो उनके बीच में एक लेयर बन जाती है स्टार्ची एंडोस्पर्म की और स्कूटलम की। जीनिया इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे प्लांट मेज हो गया, इसमें एंडोस्पर्म का जो कलर होता है वो मेल पेरेंट पे डिपेंड होता है। जैसे कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो येलो होता है, क्यों? क्योंकि जो है मेल के पेरेंट के पास येलो स्पर्म एंडोस्पर्म होता है और फीमेल के पास कलरलेस एंडोस्पर्म होता है। और एक होता है मेटाजीनिया इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि पोलन का इफेक्ट ही जो है कैरेक्टरो सीड कोट का